नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर। 50 या 100 नहीं, सरकारी कर्मचारी को सैलरी में 186% का बम्पर इजाफा। जानिए कब से लागू होगा नया वेतन आयोग। डिटेल पर डिस्कशन करेंगे 8th सीपीसी अपडेट के बारे में। इस साल के शुरू होने से लेकर अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने कई सौगात दी है। जनवरी के शुरू में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद बजट में बड़ी टैक्स राहत मिली। अब सरकार ने नए वेतन आयोग को लेकर अपडेट दिया है। इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है और कर्मचारियों की सैलरी में 186% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी की जाएगी। इसका लाभ देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इसे लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स उत्साहित हैं। इतना लागू होगा फिटमेंट फैक्टर। पिछले कुछ समय में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसे देखते हुए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें किए हुए हैं कि इस बार वेतन में उसी अनुसार अधिक बढ़ोतरी की जाए, तो ही कर्मचारी महंगाई से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें इस साल के अंत तक सरकार को सौंपी जा सकती है। इनके लागू होने पर सैलरी, डीए और भत्तों में इजाफा देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू किया था। अब इसे पहले से अधिक यानी 2.86 करने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर की यह रहेगी भूमिका। फिटमेंट फैक्टर की वेतन बढ़ोतरी में सबसे अहम भूमिका है। इसी से सैलरी कैलकुलेट की जाती है। इसी की सहायता से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन को तय किया जाता है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर केवल सैलरी के लिए ही तय होता है। भत्तों में संशोधन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। कर्मचारी संगठन ये कर रहे हैं मांग। इस समय फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का मुद्दा ही अहम है। कर्मचारी भी इसी को लेकर गुड़ा भाग करने में लगे हैं। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया था। अब महंगाई को देखते हुए इसे 2.86 लागू करने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों की मांग के अनुसार यह तय होता है तो इनके वेतन में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेवल वाइज वेतन में भी तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका असर पेंशन पर भी पड़ेगा। भत्तों पर यह होगा असर। फिलहाल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता जैसे कई अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। अब इनमें सुधार किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाते हुए उनमें बदलाव किया जा सकता है। पेंशन में संशोधन। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम के बजाय नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने पर जोर दिया हुआ है। इसकी संरचना में कई सुधार किए जाएंगे। इसके लाभों की पुनः समीक्षा की जा सकेगी। कैसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर। नए वेतन आयोग के वेतन को लेकर कई सुधार व संशोधन किए जाएंगे। इनमें वेतन बैंड और ग्रेड पे में भी सुधार किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव लाकर इसे समझने के लिए भी आसान बनाया जाएगा। डीए का भी किया जा रहा है इंतजार। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को इसी साल में पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इसके बाद जनवरी 2026 में नए वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही कर्मचारी इस साल की पहली छमाही के डीए का भी इंतजार कर रहे हैं। इसे मार्च में दिया जा सकता है, जिसका एरियर भी साथ में ही दिया जाएगा। सिफारिशों पर सरकार लगाएगी अंतिम मुहर। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बारे में फिलहाल उम्मीदें ही लगाई जा रही हैं। इसे लेकर सरकार का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस बार अनुमान है कि कर्मचारियों की सैलरी में 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रियाओं के बाद इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार अंतिम मुहर लगाएगी। फिलहाल कई कर्मचारी संघ पिछली बार से अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने की यह घोषणा। 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बारे में फिलहाल कोई निश्चित तारीख सरकार की ओर से नहीं आई है, ना ही इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर घोषणा की थी। पहले नए वेतन आयोग की ओर से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन में संशोधन करने के लिए सिफारिशों को तैयार किया जाएगा। इस दिन लागू होगा नया वेतन आयोग। इसके बाद इन्हें लागू करने पर वेतन में संशोधन होगा। हर 10 साल बाद सरकार की ओर से नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए अब 10 साल पूरे होने वाले हैं। यही कारण है कि कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाए। ये था कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था। एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रही होगी। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आप लोगों को आने वाले समय में भी देखने के लिए मिलेगी। सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।